ने कल याद होगा एक नोट लिखाया था कि अल्फा बीटा निकलेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में और स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हुए बातों को। सर जी यदि अल्फा कण निकल रहा है तो क्या होता है, आपने बताया था। तो हमने यही बताया था कि अगर ए कोई परमाणु है जिसका स्मॉल ए और स्मॉल बी परमाणु भार है और उसमें से निकल क्या रहा है अल्फा कण, अगर अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में कितना घटेगा, 2। यानी ए में से कितना घटाएंगे, 2। एक डोंट बतियाएं, परमाणु क्रमांक में से 2 घटाएंगे और परमाणु भार में से कितना घटाएंगे, 4। तो नया तत्व पता चलेगा हमको, यह नया तत्व क्या है, कौन सा होगा। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमने ये बताया कि अगर किसी में से एक बीटा कण निकालेंगे तो मान लेते ए में से ही अगर ए है और बी है परमाणु क्रमांक परमाणु भार, अगर एक बीटा कण निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए और परमाणु भार जैसे का तैसा रह जाएगा। ये सीधा सीधा मैटर समझ में आया, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं सर जी। क्वेश्चन दिया गया कि यूरेनियम 9238 में से 2 अल्फा कण, 2 अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो नए बने कण के न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? चलो भैया लगाते हैं और जानते हैं क्या कर रहे थे। अब आते हैं भैया यहां पर, सर जी हल करिए और न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालिए। न्यूट्रॉन निकालने का वही एक फार्मूला याद होगा, उस दिन में लिखवाया था। क्या होता है न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला कि A इज इक्वल टू, यानी द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें द्रव्यमान संख्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तब तो न्यूट्रॉन निकलेगा ना। सबसे पहले नया तत्व का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, नए बने कण के या तत्व के, कण कह दें या फिर क्या कह सकते हैं यहां पर, तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो चलो कौन सा तत्व से भैया, यूरेनियम 9238। कितना अल्फा निकल रहा है, 2 अल्फा। एक अल्फा एक बार में एक ही निकाल, 4 कह देना, 50 कह दे, एक के बार में नहीं निकालेंगे, एक बार में कोई कितना, 1 माइनस अल्फा कण निकल रहा है। तो जब निकलेगा अल्फा तो क्या होगा भैया, हमने बोला कि सर जी परमाणु क्रमांक में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो परमाणु क्रमांक में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 90। और ऊपर देखो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में कितने की बता रहा है, 4। तो ऊपर से 238 में से 4 घट जाएगा तो 234, और 90 किसका होता है सर जी, TH का। तो क्या आप दूसरा अल्फा कण में से निकालेंगे ना, जो आया है उसी में से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। एक और अल्फा कण निकालेंगे तो फिर एक और निकलेगा, तो फिर से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, 88, और ऊपर से कितना की कमी, 4 की, तो 230। 88 किसका होता है भैया, आई आर, ठीक है। अब क्या बीटा बोल रहा है, क्या इसमें से बीटा कण निकल रहा है, 3 बोला होता तो क्या करते, 4 बोला होता तो आगे। तो सर जी एक ही बार में क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं, एक बार में निकालने का रूल नहीं है बच्चा, हम एक एक करके निकालते चलेंगे। तो नया तत्व कौन सा बना हमारा, आर्य बना। तो इसी नए बने तत्व की
नया तत्व। इसी नए बने तत्व की क्या ज्ञात करनी है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या क्या है इस नया तत्व का? परमाणु क्रमांक कितना है बच्चा? 88। नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक 88 है और परमाणु भार कितना लल्ला? 230 है। पूछ क्या रहा हमसे? न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। सूत्र सबको पता है, सभी सूत्र शुरू से लेकर अंत तक रख देते हैं। तीन ही फार्मूला, 3 नियम है जी, तीनों नियम को लागू करोगे फटाफट बन जाएगा। पहला क्या है नियम अपना जी? एक ही जानते रहो, पाल मत बात करो। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होती है ना। तो सर जी परमाणु क्रमांक 88 दिया गया, तो प्रोटॉन भी कितना होगा लल्ला हमारे? जब तीनों बराबर है तो 88 होगा। और हमने बताया था एक ऐसी केस है जहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता है। किस केस में? धनायन और ऋणायन। तो क्या इसके ऊपर कोई धनायन दिया है? क्या कोई ऋणायन दिया है? नहीं। तो मतलब कि जब धनायन ऋणायन नहीं है, इसका मतलब कि यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल क्या होगा? बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? 88। एक मान हमको मिल गया। दूसरा स्टेप पर क्या करते हैं लल्ला हम लोग? दूसरे स्टेप पर ये लिखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर, क्या लिखते हैं बच्चा? परमाणु भार। जिसने नहीं पढ़ा एकदम पूरा यहाँ पे दोहरा लो पूरा। परमाणु भार एकदम आसान। इसके जस्ट बाद इस पर आते हैं। परमाणु भार सर जी दिया गया 230। जब परमाणु भार 230 दिया तो द्रव्यमान संख्या भी तो बराबर है, तो उतनी होगी 230, ये अलग हो जाएगा। देखो जी दूसरा फार्मूला लगाकर मैंने रख दिया। तीसरा और मुख्य फार्मूला हमारा ये होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सर जी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 230। 230। प्रोटॉनों की संख्या कितनी लल्ला? 88। और न्यूट्रॉनों की संख्या तुमसे पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को n से रिपीट करते हैं, n दर्शा दिया हमने। तो n इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे 230, जब इधर ही आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 88। तो n बराबर कितना बचेगा? 230 माइनस 88, हाँ जी कितना? 142। जैसा कि लड़का घटा के बता रहा है कि सर जी 142 आएगा, तो n बराबर 142। कठिन फार्मूला है क्या? कोई नियम कठिन है? समझा लल्ला? समझाया कुछ हो? उतारो फटाफट। ये नोट में कहीं लिख लेना जो नहीं लिखा है, यह बात। हालांकि कल का हमने लिखवाया है नोटी में। फटाफट उतारो। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर लगेगा। लगा कर दिखाओ तो। कह रहा है कि Pu 94,244 में से 3 अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, तो नए बने तत्व के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम ये पुराना जो क्वेश्चन हमने किया इसी पर लगेगा। लगा के दिखाओ तो मैच कराओ। लगा रहे हैं, सेम प्रोसेस जाएगा जी। 3 बार में निकाला जाएगा इसमें से। हम केवल यहीं पर काम कर देते हैं फटाफट। जैसा कि तुम लोग बता रहे हो, अगर उतना आया होगा तो ठीक ही बात है, और नहीं आया होगा तो भी ठीक बात है। देखो भैया Pu 94 Pu 94 दिया गया है और इसका पूछ रहा है हमसे कि बताइए क्या हो जाएगा। और
नए तत्व के न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। 94 244। हमें पता है एक बार में कितना अल्फा कण निकलेगा, एक, तो नीचे से 2 घटेगा तो 92 और ऊपर से 4 तो 240। मान लेते हैं x बना। फिर एक और अल्फा निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, 2 नीचे से तो 90 236 y मिला। एक और अल्फा निकलेगा, एक और अल्फा निकलेगा तो क्या होगा 88 और 232 जेड मिला। तो परमाणु क्रमांक कितना, अरे मिटाए नहीं होते काम हो गया होता जी। 88 और परमाणु भार कितना 232। तो परमाणु क्रमांक 88 और प्रोटॉनों की संख्या भी 88, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी 88। नया तत्व तो यही है ना, नया तत्व 232 बराबर 88, घटा दोगे तो 232 और माइनस 88 तो 144 अगर आ रहा है जैसा तुम लोग घटाकर तो बिल्कुल सही है। तो सही है बच्चा, लगा है, लेकर डालो, ठीक है। तो हम मिलते हैं, हम लोग हैं अगले एपिसोड। हम लोग कल क्वेश्चन हल कर रहे थे, अल्फा बीटा क्वेश्चन चल रहा था ना हम लोगों का अल्फा बीटा पर। अल्फा बीटा पर हमने लिखवा चुके हैं कि क्या कैसे होता है, उस पर क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं भैया। अगर मान लेते हैं कि दो दो एक साथ आ गया, अल्फा बी और बीटा बी दोनों एक साथ निकल रहा, तो क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 हो चुका हम लोगों का, ठीक है। एक बीटा वाला देख लेते हैं। अभी तो अब तक तो हम लोगों ने 2 अल्फा का लगाया है, बीटा वाला लगाते हैं, फिर अल्फा बीटा को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो लिखा जाए, एक क्वेश्चन दो हमको, तो कॉपी दो, अब पीरियोडिक टेबल वाली दो। इसमें से हम तत्वों को लिखते हैं, CF लिखो, CF 98 251, CF 98 251 में से ए में से 2 बीटा कण उत्सर्जित होने के उपरांत या निकलने के उपरांत, उत्सर्जित होने के उपरांत बने नए तत्व की, हाँ तो अब फिर हम समझा देंगे इस बार, बने नए तत्व की न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलो बच्चा लगाया जाए। सबको पता है सर जी क्या होता है, हल में हमने बता चुके हैं कि CF जो दिख रहा है 98 251 में से यदि एक बीटा कण उत्सर्जित होगा, एक क्या उत्सर्जित होगा, बीटा कण, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भर ज्यों का त्यों, यही ना बताया गया था। अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है अल्फा के केस में। तो बीटा के केस में 98 से कितना हो जाएगा 99, मान लेते कि x है और परमाणु भार जैसे का तैसा, 251 का 251। कितना बीटा निकल रहा है जी, 2। कल भी और आज भी देखो, जब एक अल्फा निकलेगा लल्ला हमारे, तो परमाणु क्रमांक में देखो नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर क्या होता है, परमाणु भार। तो अल्फा जब निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 घटाते हैं और परमाणु भार में कितना घटाते हैं, 4, नया तत्व के लिए।
और जब बीटा निकालते हैं ना, बीटा कण निकलता है, एक बीटा कण, तो परमाणु क्रमांक जो होता है एक बढ़ जाता है और परमाणु भार जैसे का तैसा रह जाता है। हाँ, जो तत्व है उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मामला समझ में आया? कहां रह गया? जैसे ईएस। आगे बात करेंगे तो 100 पर एफएम आ जाएगा हम लोगों का। एक बढ़ाएंगे और एक और बीटा कर, तो परमाणु क्रमांक एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 100 एफएम हो जाएगा। और परमाणु भार जैसे का तैसा, समझ में आ रहा है? जैसे का तैसा परमाणु भार 251 का 251। तो नया तत्व कौन बना? ये कि ये आखिरी वाला नया तत्व हमारा है, नया तत्व, नया तत्व बन गया जी। अब इसी नए तत्व का हमें क्या जानना है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है लल्ला? 100। परमाणु भार कितना है? परमाणु भार 251 है। द्रव्यमान संख्या अब इतना हमें है, तो पूछ क्या रहा हमसे? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों। न्यूट्रॉन यानी का मान पूछ रहा है, वह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई का मान हमसे क्या कर रहा है जी? पूछ रहा है। तो सबको पता है फार्मूले की शुरुआत कहां से करते हैं? सबको पता है कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है या परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर। अब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कोई दिक्कत? परमाणु क्रमांक 100 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 100। क्या यहां पे जो तत्व प्राप्त हुआ प्लस या माइनस में है? क्या प्लस माइनस में रहता तो ये बराबर नहीं होता। सबको पता है कि प्लस माइनस के केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है। जब प्लस माइनस है ही नहीं तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 100। पहला केस हल हो गया हम लोगों का। दूसरा केस क्या करते हैं भैया? द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार। तो परमाणु भार 251 है तो द्रव्यमान संख्या भी कितनी हो जाएगी? 251। कोई दिक्कत किसी को? अब आता है आखिरी फार्मूला हमारा। फार्मूला आखिरी क्या भैया? सूत्र बराबर सजी द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या की क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ये ना 3-4 फार्मूले लिखाए गए हैं। और कौन से फार्मूले लिखाए गए हैं जी? तो द्रव्यमान संख्या कितना है सर जी? 251। प्रोटॉन कितना है? 100 प्लस न्यूट्रॉन निकल बचेगा केवल, तो n इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बच्चा? n इज इक्वल टू 251 माइनस 100, तो n इज इक्वल टू 151। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 151। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 100। कोई दिक्कत है? जितना पूछा उससे वैसे ही हम लोगों ने निकाल दिया। उतार लो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर लगाने के लिए, उतारो फटाफट। एक इसी पर लगा के दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 4। सेम टू सेम इसी पर लगा के दिखाओ भैया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा दे दे? कौन सा तत्व तुम लोगों को दे दिया जाए? दो तो 87, FR 87, FR 223 में से 3 अल्फा कण, कितने भैया? 3 बीटा, अल्फा ने 3 बीटा कण उत्सर्जित होने के उपरांत बने नए तत्व की न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हल करो सभी फटाफट। सेम टू सेम इसी पर लगेगा पैटर्न पर। क्या कर रहा है? अच्छा, पहले बता देना।
देखते हैं भैया, मिला लो। बाकी जितने ने लगाया सबका सही अब तक हमने देखा, जिसका जिसका नहीं हम चेक कर पाए वो मैच करा लो अपना। FR 87,223 है। कितने अल्फा निकलने भैया? 3। 3 बार में निकालेंगे। एक बीटा निकलेगा 87 से 88 x 223, हम एक्स वाई लिखते चल रहे हैं जी। बीटा एक और निकलेगा 89 y 223 का 223। एक और बीटा निकालेंगे 90 हो जाएगा, और z 223 का 223, क्योंकि परमाणु क्रमांक बीटा में बढ़ता है, परमाणु भार ज्यों का त्यों। तो नया यही बना हमारा भैया। इस नए बने तत्व का परमाणु क्रमांक कितना? 90, और परमाणु भार कितना है भैया? 223। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो जरा बता दो हमको भैया फटाफट यहाँ पर कि परमाणु क्रमांक सर जी 90 है, तो प्रोटॉन भी 90 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 90। और द्रव्यमान संख्या दोनों का, अगर इसका द्रव्यमान परमाणु भार 223 है तो द्रव्यमान संख्या भी 223 होगा। और सीधा सीधा यहां पर रखकर घटा दोगे फार्मूले में, तो द्रव्यमान संख्या 223 और 90 इधर से घटा देंगे, तो 223 माइनस 90 133 आया है। नकल मार के इसके पास तुम लगाई है। चलो अब दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, तब फिर देखा जाए कि क्या कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है लल्ला हमारे? CM 96 और 247, CM 96 247 में से दो अल्फा कण व एक बीटा कण उत्सर्जित होने के बाद बने नए तत्व के न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नीचे आ गया ना, बने नए तत्व के न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया देखा जाए, एकदम आसान है जी। जब वह दोनों टाइप का सवाल अगर समझ में आ गया तुमको, तो ये तो एकदम हलवा ये भी लगा लोगे। देखो जी लड़के ऊपर देखो सभी, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, उसी में से अल्फा भी निकल रहा, उसी में से बीटा भी निकल रहा, और फिर हमसे नया तत्व के बारे में पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे लल्ला? लिया जाएगा CM 96 247। कुछ नहीं, एक बात सुनो ध्यान से, अल्फा बीटा दोनों मिक्स दिया है, तो सबसे पहले जितना अल्फा दिया सारा का सारा अल्फा निकालेंगे। जितना अल्फा देगा सारा का सारा अल्फा निकालेंगे। फिर उसके बाद जितना बीटा दिया होगा, तो जो नया तत्व बना होगा अल्फा निकलने के बाद ना, उसी में से बीटा निकालेंगे। ये नहीं कि यहां से बीटा निकालना शुरू कर दे। जैसे सुनो, अब जैसे एक अल्फा निकालोगे, ऊपर देखो बच्चा सन इधर, तो इसमें से एक निकलेगा तो क्या होगा? 2 निकलेगा, क्योंकि अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में कितनी कमी? 2 की, तो यह हो जाएगा 94, परमाणु भार में 4 की कमी, तो 243। एक अल्फा निकला, 2 निकालना है ना, एक और अल्फा निकालेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही निकाल सकते हैं। मैं एक और अल्फा निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 92 XY मिला, और 239, परमाणु भार में 4 की कमी। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है? 2 अल्फा के बाद बीटा, तो बीटा के लिए आगे नहीं आते हैं। जो अल्फा निकलने के बाद नया बना होता है, उसी में से ही बीटा निकाला जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अल्फा बीटा दोनों एक साथ किसी तत्व से निकल रहे हैं, तो पूरा अल्फा निकालने के बाद जो नया तत्व रहेगा उसी में से बीटा निकालेंगे हम लोग। यानी कि प्रारंभ में आ जाए 96 से बीटा निकालना शुरू करें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। तो एक बीटा निकलेगा, और सबको पता है बीटा निकलेगा तो बीटा बन जाएगा जी, परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 93,
और मान लेते हैं जेड है और परमाणु भार ज्यों का त्यों, तो नया तत्व ही है। अब इस नया तत्व के बारे में जब पता चला तो क्या परमाणु क्रमांक कितना है जी? 93 है सर जी, और परमाणु भार 239 है। तो हमको पता अच्छे से कि परमाणु क्रमांक यदि 93 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 93, इलेक्ट्रॉन भी कितना? अगर इस पर प्लस या माइनस होता तो यह 93 नहीं होता, फिर जी प्लस होता तो घटाते और माइनस होता तो बढ़ा देते उतना। यही प्रोसेस बताया गया है। द्रव्यमान संख्या कितना भैया? 239 है, तो 239 परमाणु भार 239 है, तो द्रव्यमान संख्या भी 239 ही होगा। तो सर जी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देख लो भैया, न्यूट्रॉनों की संख्या सर जी 239 माइनस 93, इधर 93 रखेंगे तो 239 माइनस क्या हो जाएगा? 93, तो घटा देंगे 6 और 13 13 9 4 1 146। कोई दिक्कत है क्या जी? उतार लो। एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उतार लो पहले इसको।